फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वो हम लोग आज करेंगे। तो देख लीजिए, एलसीएम जो है उसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर लेंगे, दो नंबर लेंगे, 8 और 12। तो इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो पहले इस तरीके का, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया वैसे आप लोगों को भी ड्रॉ कर लेना है। अब आप लोगों को यहाँ 2 सबसे छोटा नंबर है, जिससे ये दोनों डिविजिबल है। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब ये दोनों जो है किसी एक नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इन दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। तो 2 1 जा 2 और 3 को रहने देते हैं। अब 3 को यहाँ पर ले लेते हैं। तो नीचे 1 1 लाना होता है हमें एलसीएम में। अब इसका हम लोगों को आंसर निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में जितने भी नंबर्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू हो गया 24। तो ये है 8 और 12 का एलसीएम। तो इस तरीके से आप लोग भी एलसीएम निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है ये। अब हम लोग इसका ही एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 8 और 12 का ही हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 8 एंड 12 का एचसीएफ। तो देखिए, आपको जितने भी नंबर दिए गए होंगे उन सब का अलग अलग आप पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा एचसीएफ में, ठीक है। तो एलसीएम आप अभी सीख चुके हैं कि 8 का निकालना है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 का अलग 7। अब 12 भी है नंबर यहाँ पर, तो 12 का भी निकाल लीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 और 2 सॉरी यहाँ 3 और यहाँ 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ 8 लिख दीजिए और बराबर दे दीजिए, और यहाँ पे जितने भी नंबर्स है उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। 1 को छोड़ के आपको सारे नंबर्स लिखना है। और अब 12 के केस में भी हमें ऐसा ही करना है। 12 में तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 में यहाँ पे जितने नंबर्स आए वो लिखना है। अब आपको देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, कितने नंबर्स है जो कॉमन है। देखिए 2 इसमें भी है, तो एक 2 इसमें हुआ और एक 2 इसमें, ये दोनों कॉमन हो गए। एक 2 इसमें है, ये 2 इसमें है, ये दोनों भी कॉमन हो गए। लेकिन ये दोनों अब कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके लिए दूसरा 2 चाहिए इस पार्ट में जो कि नहीं है, और इसके लिए 3 चाहिए इस पार्ट में जो कि नहीं है। तो कॉमन हमारे पास इतने ही मिले हैं। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट में जितने कॉमन है उसमें से एक लिखिए। तो 2 कॉमन है, तो 2 2 है यहाँ पर, तो हम लोग एक ही 2 लिखेंगे। और यहाँ पर भी 2 2 है, तो यहाँ पे भी एक ही लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करके जो आया वो आपका हो गया एचसीएफ। तो 8 और 12 का एचसीएफ ये हो गया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ बात है, आखिर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या, मतलब ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए ये देखिए, ये जो 8 और 12 है इसका आया है एलसीएम 24। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 8 और 12 का जो टेबल है वो लिखेंगे तो सबसे छोटा जो इन दोनों में कॉमन नंबर होगा वो होगा 24, इसलिए लीस्ट यहाँ पे बोला गया है। तो अगर 8 और 12 का आप लोग टेबल लिखते हैं तो सबसे छोटा कॉमन नंबर जो दोनों में आएगा वो होगा 24। उससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों में कॉमन होगा। और ये जो एचसीएफ है इसका आया है 4, 8 और 12 का एचसीएफ 4। इसका मतलब क्या है, अगर आप 8 और 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 8 और 12 आते हो, तो 8 के फैक्टर्स में क्या हो जाएंगे, 2 के टेबल में 8 आता है ना, 4 में है और खुद 8 में है। 12 के फैक्टर्स में क्या लिख सकते हैं, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 6 में है एंड 12 में है। तो इतना लिखा गया। अब देखिए, इसमें जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो है वो देखिए 4 है, मतलब इससे ज़्यादा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन दोनों के फैक्टर्स मतलब इन दोनों में आता हो। तो 4 से ज़्यादा कोई ऐसा हाईएस्ट नंबर नहीं है जो इन दोनों का फैक्टर है, मतलब कॉमन है। तो ये हो गया एचसीएफ। आई होप आप लोगों को एचसीएफ एंड एलसीएम ईजिली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।